जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पेशल गणित आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। घातांक एवं करनी की क्लास 2 है। क्लास 1 रात 9 बजे कल आई थी, ये क्लास भी आपकी रात 9 बजे आ रही है। जैसा कि साथियों आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि कुछ दिन आपकी क्लास रात 9 बजे ही आएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की, और ये हमारा वादा है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आप देख लीजिए, कल की क्लास में मैंने रूल फर्स्ट कराया था, उसी के अंदर हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन एक देख पा रहे हो। 16 की घात 3/4 है। 16 की घात 3/4 है। अब देखो, ये जो 16 है इसके आप कर लीजिए गुणनखंड। कैसे करोगे? 2 से भाग दो 8 बार, 2 8 16, 2 से भाग दो 4 बार, 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार गया। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1। देखो 1 2 3 4, 2 2 के कितनी बार आ गए? 4 बार। तो यहाँ लिख लीजिए 2 की पावर 4 कोष्टक 3/4। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन समझ गए। अब हमको क्या करना है, जब भाई ऐसी कंडीशन हो, इसको मान लो ए, फॉर्मूला बन जाएगा। ये एम है, कोष्टक बंद करके एन, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो ये फॉर्मूला था ए की पावर एम गुणा एन। कोष्टक हट जाता है और ये संख्या आपकी जो भी होती हैं वो गुणा में चेंज हो जाती हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसे यहाँ कोष्टक हट जाएगा। तो 4 गुणा 3/4, देखो 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3। 2 का घन कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई 2 को 3 बार ही तो लिख रहा है, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन 2 की कंडीशन है कि 27 की घात 2x - 1 है और बराबर में 243 की घात 3 है। ठीक है, तो इसमें हमको x का मान निकालना है। किसका मान? x का मान निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, परेशान ना हो। सबसे पहले तो 27 के कीजिए आप गुणनखंड। 27 के करोगे 3 से कितनी बार? 3 आम 27 9 बार, 3 से 3 त्रिका 9 3 बार, 3 एकम 3, 1 2 3, 3 3 के कितनी बार है? 3 बार। तो मैंने ऐसे लिख दिया 2x - 1 बराबर 243 के आप गुणनखंड कीजिए। क्या इस 243 में 2 से भाग जा रहा है? मुझे बताइए। एक तो आप बता भी नहीं रहे कि आपको दिख नहीं रहा। अब तो ठीक है, कुछ नहीं किया। ये देखो 27 का मैंने गुणनखंड किया है, 3 से भाग दिया तो 3 आम 27, 3 से भाग दिया 3 त्रिका 9, 3 से भाग दिया 3 एकम 3, 3 3 के कितनी बार बने हैं? 1 2 3, तो 3 की घात 3 और फिर कोष्टक बंद करके ये संख्या रख दी है ऐसे। अब आपको 243 के गुणनखंड करने हैं। इसमें 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पीछे का अंक 3 है। मैंने 2 की कंडीशन बताई थी, 0 2 4 6 8 अगर आ जाए तो आप समझ जाना कि 2 से भाग जा रहा है। इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, इसमें 3 से भाग जा रहा है। 3 से भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 3 का नियम काम कर रहा है। 3 का नियम होता है सभी को जोड़ के 3 का भाग दे दो। 3 और 4 7 और 2 9, 9 में भाग जा रहा है 3 का, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें 3 का भाग दो कितनी बार? 3 8 24, 3 एकम 3, इसमें जा रहा है 8 और 1 9, 9 में भाग दो 3 का, जा रहा है। तो 3 से दोगे आप भाग, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से गया भाग 3 आम 27, 3 से गया 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कितने बने? 3 3 के 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 और देख लीजिए घात 3 भी लगी हुई है। घात 3 भी लगी हुई है। ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया? ये वाला a की घात m, फिर कोष्टक बंद घात n, a की घात m कोष्टक बंद, ये पूरी n, a की घात m कोष्टक बंद n, यही तो फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या करोगे? कोष्टक हटा दो, इसका गुणा इस पूरी संख्या में कर दो। 3 की घात 3 दूनी 6x - 3 एकम 3 गुणा कर रही हूँ, इसका गुणा इसमें होगा तो इसमें भी होगा। ठीक है, 5 दिया
15, 3 की घात 15। देखो आधार बराबर हैं तो इनको हटाओ, आधार बराबर हैं तो हटा देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। क्या बचा उसको रख लीजिए, 6x - 3 बराबर 15, 6x बराबर 15, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, 6x बराबर 15 और 3 18, 6 से कट गया 6 तिया 18, x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है, दिख गया आपको? मैंने काटा पीटा है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया है मैंने। देखो यहाँ 6x - 3, 6x - 3 बराबर 15 है। ठीक है, 6x ये है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 15 और 3 18, 6 से भाग जा रहा है 18 में पूरा पूरा, 6 तिया 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देख लीजिए, निकाल लीजिए, सिंपल है क्योंकि करा दिए हैं, हर एक रूल को अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है। क्वेश्चन 3 बोला था ना, जो भी संख्या दी हुई है उसके करने आपको गुणनखंड। 64 के कीजिए, जो छोटी से छोटी संख्या है उससे भाग जा रहा है तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है। ऐसा नहीं कि 8 का भाग दे दिया, अट्टू अट्टू 64, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 2 से भाग दो, कितने बार 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भाग दे रही हूँ बस। देखो 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, 2 चौक 8, 4 आ गया, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक समझ गए? 2 की पावर 6 माइनस के 2/3। भाई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 के रूप में लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, गुणा 1/4 को क्या लिख लूँ, 2 की पावर 2 लिख लूंगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1 2, इसको 2 की पावर 2। ठीक है, इस पूरे की पावर -2 है, इस पूरे की पावर क्या है -2 है। अब देखो ये तो मैंने आपको करके बताया है, इसको रफ कर देती हूँ मैं। ठीक है, 2 की पावर 6, अब यहाँ पूरे में कोष्टक बंद है, -2/3, कोष्टक हटा दो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणा माइनस के 2/3, ये पूरी संख्या पावर के रूप में है। ठीक है, गुणा ये जो -2 है ये इसके ऊपर भी है क्योंकि पूरे में कोष्टक लगा हुआ है, और ये यहाँ पे भी है, तो 1 की पावर -2 बट्टे 2 की पावर 2 गुणा -2, क्योंकि भाई ये -2 इसका भी है, ये -2 इसका भी है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ऊपर, हमको तो ऊपर ही दिख रहा है, हम सिर्फ -2 ऊपर लगाते हैं, नहीं, कोष्टक के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कोष्टक के ऊपर। कोष्टक के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरे में कोष्टक लगाए कि आधे में कोष्टक लगाए। ये मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। ठीक, अब आप देख लीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 की पावर -4, यही तो कंडीशन हुई। गुणा 1 की पावर -2, 1 गुणा 1, यहाँ पर पावर में -2 हो -3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 को। ठीक है, तो ये तो 1 ही रहना है, 1/2 की पावर ये -4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की पावर -4। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए आप। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है, देखो 2 की पावर -4 से 2 की पावर -4 कट गया, क्या बचा 1, यही हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 की कंडीशन क्या है, ये 212 है। अब आप सोच रहे हैं कि 212 की कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, करके देखिए। 212 के आप करोगे तो 2 से दोगे 106, 2 से 53। अब 53 का किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा 53 में। ठीक है, तो डायरेक्ट 53 से ही देना होगा 1। अब आपको लेना है 848, 848 में भाग दीजिए, 2 से 4 2 4, 2 से 2 1 2, 2 से
2 से कितनी बार जा रहा है, 1 0 6 बार है ना, 2 से 53 बार, और वही 53 से तो भाई एक बार ही जाना है, 53 एकम 53। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर 2 2 के कितनी बार बन रहे हैं, 2 बार, 2 2 के 2 बार, 53 में एक की ही कंडीशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी 0.5 गुणा 1 2 3 4, 2 2 के 4 बार गुणा 53 और 0.5। अब जो मैंने ये किया है ये रफ है, ठीक है, आपको रफ से अभी कोई मतलब नहीं है, आपकी ये वैल्यूज निकल के आई हैं। अब आप करोगे क्या, देख लीजिए कि आपको करना क्या है। 2 की पावर 2 और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये 53 है। चलो कर लेते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 53 0.5 कर लेती हूँ 53 की पावर, और यहाँ पे भी 0.5 कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। मैंने इसका गुणा इसमें भी किया है, इसका गुणा इसमें भी किया है। जब कोष्टक से हटा देंगे तो पावर दोनों पे है, ये मत समझना कि सिर्फ एक ही पे पावर है, दोनों पे हो गई है पावर। अच्छे से लिख देती हूँ, ये पावर इस पे भी हो गई और 53 की पावर 0.5 भी हो गई गुणा, अब ये पावर इस पे भी है, ये पावर इस पे भी है, 2 की पावर 4 गुणा 0.5 गुणा 53 की पावर 0.5। अब इसमें सेम वाली कंडीशन कौन सी है, सेम वाली कंडीशन देखो ये आ रही है, मतलब आधार किस किस के सेम है, आधार जिस जिस के सेम है उसको आप लीजिए, इसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है, जिनके आधार सेम है उनको एक पास रख लीजिए, इसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है, 2 2 वाली कंडीशन एक पास रखी है, और देखो इनके गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 0.5 गुणा 2 ऐसे कर लोगे, 5 दूनी 10, एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये एक ही हो गई घात, ठीक है, मैंने गुणा किया है और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया है। अब आप यहाँ पे इसको देखिए, 0.5 गुणा 4 गुणा कीजिए 5 चौक 20, पॉइंट यहाँ लगाया तो यहाँ भी तो आपको लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये कितना बचा, सिर्फ 2 गुणा 2 की पावर 2 है ना, गुणा ये लेना है 53 की पावर 0.5 गुणा ये लेना है 53 की पावर 0.5। इतना तो समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें भी दिक्कत आ रही है आपको, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 1 और 2 3 गुणा, आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यही तो बताया है मैंने। 53 0.5 और 0.5 कितने हो गए, 1, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो मतलब एक घात बची है तो 1 को हटा दो, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 53 का गुणा कीजिए 8 में, 8 तिया 24, 8 पंच 40, 41 42, 424 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको इसका और इसका फैक्टर करना है, फिर आराम से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। घातांक और करड़ी के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 10 तक अच्छे तरीके से घन याद होने चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको पता लगेगा कि वर्ग का महत्व क्या है, तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में पता लगेगा, इसमें नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 5 की कंडीशन है 4 की घात 0.5, तो देखो आप क्वेश्चन लिख लो, मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इससे अच्छा मैं इसको डायरेक्ट यहाँ कर रही हूँ, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, अब इस 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के आगे 0 है तो उसका महत्व होता है, अगर पॉइंट लगाए तो, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 ही 0 है, 0 ही 0 है, संख्या के बाद पॉइंट लगाए फिर 0 ही 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो आप देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 की घात 1/2, ठीक है, गुणा, ऐसे ही यहाँ पे हटा लो पॉइंट,
यहाँ एक जीरो बढ़ गई, इसकी पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली मैंने। अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर जैसे मैं लिखती हूँ क्लास 1, तो इस जीरो का कोई महत्व है नहीं है, ठीक है। क्लास 2 चल रही है, इसी बहाने से पता भी लग गया मुझे, ठीक है। तो कोई महत्व नहीं है ना। उसी प्रकार 0 5 है, तो अब इसका कोई महत्व नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 की पावर क्या आया 4। इस तरीके से कर सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से किया, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 की घात 2 लिख लूँ मैं, 2 की घात 2 लिख लूँ, 1/2 गुणा, देखो पूरे में कोष्टक लगा हुआ है, पूरे में 1/2 की घात 4 है, मतलब 1 की घात भी 4 है और 2 की घात भी 4 है। ऐसे तो समझ जाते हो ना, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को लिखना पड़ेगा, मैं यहीं से डायरेक्ट कोष्टक हटा दूं और गुणा लगा दूं। ये वाला 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2 की घात 1 बचा, 2 की घात 1 गुणा 1 की घात 4 है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करोगे तो भाई 1 ही आना है। 1/2 की घात 1 का मान खुद 2 होता है, ठीक है। ये 2 की घात 4 है, मतलब 2 2 के 4 बार, तो लिख लीजिए 2 2 के 4 बार, 1 2 3 4, 2 से 2 कट गया, बराबर 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, क्वेश्चन 6 की कंडीशन क्या है। जैसा कि मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर वर्ग याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। देखो आधार यहाँ पे 16 बना पड़ा है, 16 ही तो है। ये 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, तो आप 16 का वर्ग ऐसे लिख सकते हो, 0.16 गुणा 16 0.18। भाई मैंने 16 का वर्ग इस वजह से बोला है, इस वजह से लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ भी हमारा आधार 16 है, यहाँ भी 16 है। आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो डायरेक्ट यहीं जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ गुणा कीजिए, 16 दूनी मतलब 16 दूनी 32, इसका गुणा कर रही हूँ इसमें, इसका नहीं कर रही मैं इसमें, ये मत समझना, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो रहा है, इसको हटाया मैंने, घातों का गुणा हो रहा है, ठीक है। इसको हटाओ मत हटाओ, क्योंकि ये तो यहाँ यही रहना है, ठीक है। तो देखो 16 की घात 0.32, 16 दूनी 32, ठीक है, और पॉइंट तो लगा ही रहेगा, है ना, गुणा 16 की घात 0.18। अब देखो आधार एक जैसे हैं, 16 रख लो, है ना, आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 0.32 और 0.18 जोड़ के हो गए 0.50, 0.50, पॉइंट हटाओ, 1 2 2 जीरो बढ़ गई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। 16 की घात 1/2। अब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 4 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं, 16 को, कि नहीं लिख पाओगे। 4 का वर्ग लिख लो, 4 का वर्ग 1/2, कोष्टक हटाओगे तो यहाँ अपने आप ही गुणा लग जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपका जो उत्तर आया है वो कितना आया है 4 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 7 को देख के कुछ स्टूडेंट तो हिल गए हैं कि क्या मैटर है ये, कुछ भी मैटर नहीं है। अगर आपको रूल आता है ना, बहुत सिंपल है। इसके लिए एक रूल आपको पता लग गया होगा, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n बराबर a की पावर m बट्टे a की पावर n। मैंने ये रूल लिखाया नहीं लिखाया, लिखाया है, पढ़ना पता लगेगा, ठीक है। और एक रूल और लिखाया है मैंने, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m गुणा a की पावर n।
पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, कराया है, देखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखो ए की पावर m माइनस ए की पावर n बन गया ये, ठीक है, ए की पावर m माइनस n बन गया। तो इसने ए की पावर m बट्टे ए की पावर n रखा है ना, तो आप भी रख लो 3 की पावर x बट्टे 3 की पावर 1। अगर आप इसको इस रूप में रखोगे तो आधार एक जैसे हैं, 3 हो गया, x यहाँ पे हो गया। अब आप कहोगे -1 क्यों हुआ? भाई अगर ये -1 होता तो ऊपर जाके प्लस का होता, नीचे ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे खोल लिया, प्लस ये बन गया ए की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको गुणा में रख लो, 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1 बराबर 90। अब मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 3 की पावर 1 का मान तो वही 3 ही रहना है, 3 ही रहना है, ठीक है। देखो यहाँ से 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कॉमन। तो मैंने इसको निकाल लिया बाहर। ऊपर क्या बचा? 1 बचा, 1 बट्टे 3, क्योंकि 3 की पावर x को तो निकाल लिया तो तभी तो 1 बचा ऊपर, ठीक है। प्लस इसको निकाल लिया, यहाँ 1 बचा, 3 एकम 3, 3 बराबर 90। अब आप इसका एलसीएम कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 का गुणा यहाँ कीजिए, जो भी एलसीएम होता है उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 की घात x ये वाला है, 1 बचा यहाँ पे, प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 90, ठीक। इतना समझ गए। अब हमको करना क्या है? 3 की पावर x, 9 और 1 10 बट्टे 3 बराबर 90। अब देखो ये गुणा में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं है तो मैंने बताया था कुछ नहीं लगा होता तो गुणा मानते हैं, तो गुणा है, ठीक है। अब गुणा हो गया, 10 से ये कट गया 9 बार, कितने बार? 9 बार। कंडीशन क्या है? 3 की पावर x लिख लीजिए, 3 की पावर x गुणा 1 बट्टे 3 बराबर 9। कैंची का गुणा कीजिए, 1 का गुणा इस पूरी संख्या में 3 की पावर x बराबर 3 27, 27 के फैक्टर कीजिए, 3 27, 3 त्रिका 9, 1 2 3, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3, आधार एक जैसे हैं, हटा दो, x बराबर 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 8 की कंडीशन क्या है? 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है, 0.0102 कोष्टक बंद की घात 1/5, इस पूरे की घात 1/5 है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 5 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इस 0 का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हट ही गया, अब तो 0 0 बचे हैं ना सिर्फ। अब यहाँ आपको 5 लिखना है, 5 0 बढ़ानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया है, 0 बढ़ाई है। अब आप 1024 के करोगे फैक्टर, 1024 के फैक्टर कीजिए, 2 से कितनी बार गया ये? 5 1 2, 512 बार, 2 से भाग दे रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। अगर आपको फैक्टर ऐसे समझ नहीं आ रहे तो आप भाग दे सकते हो, 2 2 नी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 से 1 2 8, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फैक्टर किया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, देखो 1 2 3 4 5, तो इसको मैं क्या लिख लूँ? 10 की पावर 5, 10 की घात 5 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 10 की घात 5 लिख लिया मैंने क्योंकि 5 0 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आप 1024 को भी 5 के रूप में बना लो, देखो 1 2 3 4 5,
लेकिन ये 5 किस रूप में बन रहे हैं, 2 दूनी 4, 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 है ना, 4 की घात 5, इस पूरे की पावर 1/5, 1/5 पावर इस पे भी है इस पे भी है, तो देखो 4, ये तो 5 इसका है, इसको हटा दूंगी, मत हटाओ, आपको इस पावर को इसमें भी लेना है इसमें भी लेना है, ठीक है, दोनों का हिस्सा है पावर में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही में कर दें। 10 की पावर 5 गुणा 1/5, देखो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा ऊपर 4 की घात 1, वही मतलब तो 4 ही होना है, नीचे 10 की घात 1 बचा, 10 का भाग दो 4 में, 10 का भाग आप 4 में दोगे तो 0.4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस फैक्टर के रूप में संख्याओं को बना लेना है। अब आप क्वेश्चन 9 को देखिए, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, मतलब इस प्रकार है, a की घात b बराबर 125, तो a माइनस बी कोष्टक बंद a प्लस बी प्लस 4 का मान बताइए, 125। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या मैटर है, a की घात b बराबर 125 दे दिया, 125 के फैक्टर कीजिए, 2 से भाग जा रहा नहीं जा रहा, 3 से जा रहा नहीं जा रहा, 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 गया, 5 से 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 6 कम 5, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई। अब आप देख लीजिए 1 2 3, 5 की घात क्या बना 3, इसको मैंने 5 की घात 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में परेशान नहीं होना, ना तो यहाँ आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे नहीं है, ना यहाँ घातें एक जैसी हैं, तो आपको क्या करना है, a बराबर हो गया आपका 5, b बराबर हो गया 3, a बराबर 5, b बराबर 3, जो भी दिया है उसकी वैल्यू लिख लीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस 4, इसका मान पूछा है, a का मान 5 माइनस b का मान 3, इसमें रख रही हूँ, ठीक है, a कितना है आपका 5 प्लस b 3 प्लस 4, ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, है ना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 2 की घात 12 आपका हो गया आंसर। साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन 10 देख पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ, वो मैंने कल आपको क्वेश्चन में भी बताई थी और कुछ रूल्स भी बताए थे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं √2 है, तो इसका मान क्या होगा भाई, अब आप कहोगे इसका मान क्या होगा, यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा भाई, दिखेगा नहीं, लेकिन 2 है, 2 वाली कंडीशन में वो देगा नहीं, तो इसका मान 1/2, ठीक है, √10 का मान 1/10, √ यहाँ 5 है, अंदर 5 है और बाहर आपका क्या है 4 है, √ के अंदर 4 है, ठीक है, इस कंडीशन में तो आपको 5 लेना है, 1/4 चढ़ा दो इसके ऊपर, यही तो कंडीशन बताई थी कि कुछ अलग बताया था, यही बताया था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि इससे इसका क्या मतलब होगा, टेंशन ना लो, देखो 2 की घात 2, 2 की घात -2, तो इस कंडीशन में जो घातों के ऊपर घात है उसको आप यहाँ ले लीजिए, 2 की घात -2। मैंने आपको बताया था कि कभी भी माइनस वाली घात ऊपर हो, अगर उसको नीचे ले जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, तो 1/2 की घात 2, 1/2 का वर्ग 4, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब ये 2 तो बचा है, इसके ऊपर लगा दो आप 1/4, 2 की घात 1/4, क्योंकि 2 की घात -2 का मान तो 1/4 आया है। अब देखो, समझने की कोशिश करना, ये कंडीशन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ भी तो हमने ऐसे किया है, √ में 10 है तो 1/10, तो 1/4, यही तो वैल्यू है, 1/4 की वैल्यू हम इसको भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 अंदर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा और 4 को यहाँ लिख लूँगी, जैसे
ये वाली कंडीशन है, 5 की घात 1/4 है, 2 की घात 1/4 है, तो जो भी इसका 5 था उसने अंदर लिया था, ऐसे ही हमने 2 को अंदर ले लिया और घात 4 को हमने 1/4 को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा आंसर। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं आपको टाइप भी कराती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रैक्टिस भी करा देती हूँ। इस वजह से मेरी क्लासेस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ और आप भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। 2 की पावर ये पूरा है 2x + 21 बराबर 32 की पावर 3x - 1। देखो 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 ही आना है, 2 एकम 2 हो गया। 32 के कर लो, 32 के आप करोगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। मैंने गुणनखंड किया है, भाग दिया है, कुछ भी नहीं किया। 2 2 के कितने बार हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2 2 के 5 बार हैं। 3x - 1 बराबर 2, 2x + 21। देखो अभी देखेंगे, ठीक है। आधार वाली कंडीशन सेम हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो 2, यहाँ पे भी 2। आधार वाली कंडीशन सेम है ना, तो 2 2 को हटा दो, 2 को हटा दो। और ये आप देख पा रहे हो घात 5 है, इसका गुणा इस पूरी संख्या में आपको करना है, ठीक है। 2x + 21 बराबर 5 का गुणा 3 में कीजिए, 5 दिया 15x। हम सही कर रहे हैं ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। 15x 5 एकम 5 - 5। अब आप देख लीजिए 15x आपका यही है, 2x पहुंचा दिया मैंने इधर, 21 यहाँ पे मेरा, और मैं 5 को इधर ले आई, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। 21 और 5 26 बराबर। अब देखो 15 में से 2 गए तो 13x, 13 दूनी 26। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 हो गया हमारा आंसर। साथियों जैसा कि आप क्वेश्चन 12 देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा है बस। देख लीजिए 243 की घात x/5 है। ये चिन्ह लगाए किसका है? गुणा का है, ठीक है। 3 की घात 2x + 1 है, बट्टे भाग 9 की घात x गुणा 3 की घात x - 1। अब मैं क्या करूँगी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। निकल आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो आंसर आएगा, वही आंसर है आपका। तो देखो 243 के आप फैक्टर करोगे, 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 आम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, 3 3 के कितने बार हैं? 5 बार हैं, ठीक है। 3 की घात 5 तो ये आ गई गुणा x/5, ठीक है। ये वाला गुणा का चिन्ह है। 3 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2x गुणा 3 पे घात 1। आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2x + 1। देखो यही तो फॉर्मूला बन गया, am गुणा n, a पे घात m गुणा n क्या होता है? a पे घात m गुणा a पे घात n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने इस तरीके से खोल दिया। अब 9 किसका बढ़ गया? 3 का, तो 3 पे घात 2x, ठीक है, x भी तो है, गुणा ये वाली कंडीशन क्या बन गई? 3 का मतलब a पे घात m - n। ये वाला फॉर्मूला भी लिखाया था, a पे घात, ये प्लस है, ठीक है, a पे घात m - n बराबर a/m/a/n, ये फॉर्मूला होता है। तो a मान लो आपका 3 है, 3 पे घात x हो गया बट्टे 3 पे घात 1 हो गया। इस फॉर्मूले में मैंने इसको रख दिया। अब आप देख लीजिए
क्या करेंगे अब, x बचेगा बस, 5 से 5 कट गया, 3 पे घात x गुणा, गुणा का चिन्ह है ये, 3 पे घात 2x गुणा 3, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या देखोगे, 3 पे घात 2x गुणा 3 पे घात x और बट्टे में 3, देखो 3 पे घात 2x और 3 पे घात 2x बट्टे में एक जैसी संख्याएं कट गई, ठीक है। 3 पे घात x, 3 पे घात x ये भी कट गई, क्या बचा 3, ये कितनी बार कटा था, एक बार कटा था, ये भी एक बार कटा था, है ना। यहाँ क्या बचा 1 बट्टे 3। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया मेरा आंसर। साथियों अब आप क्वेश्चन 13 देख लीजिए। क्वेश्चन 13 में सिर्फ संख्या ही संख्या दी गई है, x वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देख लो 100 किसका वर्ग होता है, 10, 10 का वर्ग क्या होता है 100, तो मैं इसको क्या लिख लूँ 10 की घात 2, ठीक है। अब यही तो कंडीशन बन गई, ठीक है। पॉइंट हटा दूँ, यहीं सॉल्व कर दूँ, 1 2 3, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगी, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 बढ़ा ली। अब ये जो 3 जीरो हैं एक से पहले हैं, अगर यहाँ 2 3 4 5 कुछ संख्या होती तो इन जीरो का कोई महत्व होता, कोई महत्व नहीं है इनका, इनको हटा दिया मैंने। आपको डायरेक्ट नहीं करना, आप अपनी कॉपी में इस लाइन को लिख लेना, ठीक है। क्या बचा 1 पे घात, अब देखो 1 2 3, 10 पे घात 3 लिख लूँ मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो 1/3 है ये 1 पे भी है, ये यहाँ भी है, तो 1/3 आप यहाँ लिख दीजिए, गुणा 1/3 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस, अब आप देख लीजिए 1 2 3 4, पॉइंट हटाओ, 4 जीरो बढ़ाओ, तो मैं डायरेक्ट 10 की पावर 4 लिख दूँ, है ना। 3 जीरो बढ़ाई थी, 10 की पावर 3 हो गई थी, क्योंकि 1 2 3 3 जीरो थी। ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 1 2 3, इन जीरो को हटाओ, अब इनका कोई महत्व नहीं है, 16/16। अब आपको देखनी है 16 वाली कंडीशन, 16 के फैक्टर कीजिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4, है ना, 2 की पावर 4। अब देखो ये 1/4 है, इसको मैंने यहाँ भी रख दिया भाई, इसका भी तो भाग है और इसका भी भाग है, ये 10 की पावर 4 हो गया, गुणा 1/4 ये वाला, 1/4 इसको भी दे दिया, 1/4 इसको भी दे दिया। अब मैंने आपको बताया था a पे घात 0 का मान 1 होता है, 3 पे घात 0 हो, 10,000 पे घात 0 हो, 5,000 पे घात 0 हो, किसी पे भी घात 0 लग गई ना तो उसका मान 1 ही है, तो इसका मान क्या है 1 गुणा, अब देखो -1 पावर है, मैंने आपको बोला था कि माइनस वाली पावर, ये जो -1 पावर है ये 5 पे भी है और ये 4 पे भी है, -1 देखो 4 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, 5 को नीचे ले आओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो इनको ऊपर नीचे ले आओ, ठीक है। माइनस का खेल खत्म कर दिया मैंने पूरा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, काट पीट कर लीजिए, यहाँ भी गुणा रख लेते हैं, देखो 2 से 2 कट गया, 10 पे घात 1 बचा, ठीक है, गुणा, ये तो 1 ही बचना है, 1 पे घात चाहे आप 1 पे घात चाहे आप 1/1000 का मान निकाल लो तब भी 1 ही आना है, ठीक है। तो 1, 3 से 3 कट गया, 10 बचा, माइनस 4 से 4 कट गया, 2 बचा, बट्टे 4 से 4 कट गया, 10 बचा, अब क्या बचा 4 एकम 4 गुणा 4/5, यही तो कंडीशन है। 10 से 10 कट गया, 1 बचा है बस, है ना, 1 माइनस 2 से ये कट गया 5 बार, अब 2 से ये 1 बार कटा, 2 एकम 2, और 2 से 5 बार कटा, 2 5 10, 4 का गुणा इसमें करो, 4 एकम 4, 5 25, इस भिन्न को करना है सॉल्व, 1 और 25 का एलसीएम 25, 25 का गुणा यहाँ करो, 25 का गुणा यहाँ करो, 25 से 25 कट गया, 25 एकम 25,
-4 बराबर 21/25 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 14 बहुत सिंपल है ना। इसके लिए हमको आना चाहिए बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम आ जाएगा तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब ऑफ, का कॉमा की कॉमा के, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, भाग। एम का मतलब मल्टीपल, गुणा। ए का मतलब ऐड, है ना, ऐड हो गया आपका जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाया, घटाव, ठीक है। इस क्रम को लिख लेना। अगर हमको ये क्रम आता है तो हम इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में भी हमने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो देखो ब्रैकेट तो नहीं है तो इसे छोड़ो, काकी के भी नहीं है इसको भी छोड़ो। भाग है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है। 5/7 गुणा, इसको ऐसे ही लिख लो, है ना, 5/4। भाग को सबसे पहले सॉल्व करो, 5⁸। इसको क्या करेंगे, आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, 5⁸ हो गया, गुणा आधार एक जैसे हैं 4, तो ये ठीक है। और आपका जो 8 है ये नीचे प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 5⁸ गुणा 5⁸, में से 4 गए तो 4 बचे माइनस के, क्योंकि 8 माइनस की है इस वजह से। अब आप देख लीजिए आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हों गुणा में तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 7 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। 7 में से 4 घटाइए 3 आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 3 को रख रही हूँ। 5 का घन कितना होता है, 125 हो गया आपका आंसर। साथियों क्वेश्चन 15 देख लीजिए। क्वेश्चन 15 की कंडीशन क्या है, 8 किसका घन है, क्योंकि इससे आप कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बट्टे में जो भी संख्या दी जाती है आप उसको देख लीजिए, ये किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा, ये किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा। इस कंडीशन से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब है, ठीक, -4/3 बट्टे में। अब आपको देखना है कि ये किसका क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, यही तो कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -4/3 इसका भी है, -4/3 इस पर भी पावर है, ठीक। 2 की घात 3 गुणा -4/3, 5 की घात 3 गुणा -4/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -4/5 की घात -4, यही तो कंडीशन है। देखो 5 की घात 4 को ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 2 की घात 4 को नीचे ले आओ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4, 5 5 के 4 वाले लिख लिए मैंने। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 625/16 हो गया आपका उत्तर। साथियों अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। अब आप देख के थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको हम कैसे करेंगे। अभी आपको इनसे मतलब नहीं है, ये वाला जो अंडरवुड है इस पे 3 लगी हुई है आपकी घात, 3 घात है इस पे, ठीक है। यहाँ पर 6 है, ऐसे ही यहाँ पर 6 है, इसके अंदर है ये, इसके अंदर आपकी 3 है। तो देखो 5 की घात 9, मैंने आपको बताया था अंडरवुड 6, यही तो कंडीशन बन रही है, अंडरवुड 6। तो इसको मैं 1/6 लिख दूंगी, बिल्कुल लिख दूंगी। तो गुणा 1/6 पावर के रूप में तो करेंगे। अब
5 की पावर 9 है, तो 5 की पावर 9, चलो पावर भी नहीं लगाती, ऐसे ही समझाती हूँ आपको। ये कंडीशन है, तो आप इसको ऐसे ही तो करते हो, 5 की पावर 1/6 हो गया इसका। ऐसे ही भाई 5 की पावर 9 तो ये लेके आया है अपने साथ, और इसका मान आपने 1/6 निकाल लिया। जैसे मैंने आपको बताया था 1/6 इसकी कंडीशन है, सिर्फ इसकी कंडीशन 1/6 आएगी, और अगर अंदर कोई संख्या है तो उसके ऊपर लग जाएगी पावर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये कंडीशन बन गई, अब ये भी तो है √3, फिर ये है, ऐसे ही आप इसको कर लीजिए। ठीक है, √6 वाली कंडीशन ये होगी 5 की घात 9 गुणा 1/3 पे घात 4। ठीक है, 3 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 2 बार। अब आप इसको भी ऐसे कर लीजिए, √3 को आप क्या करोगे, 1/3 करोगे, नहीं करोगे, ऐसे कर लीजिए। यहाँ 3/2 बचा है, 5 की घात 3/2, ऐसे ही 1/3 घात यहाँ पे आ गई, और इस पूरे की घात 4 है। 3 से ये कट गया 3 बार, 3 त्रिका 9, ऐसे ही आप इसको कर लीजिए। √6 वाली कंडीशन को 1/6 बन जाएगी, 5 की घात 3 गुणा 1/6, 6 से 2, हाँ सही किया मैंने, 3 त्रिका 9 6, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 कंडीशन हो गई यहाँ पे। अब आप देख लीजिए 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1/2 की पावर 4, ऐसे ही 5 की घात 1/2 की पावर 4, यही तो कंडीशन बन रही है। और यहाँ कुछ नहीं लगा तो गुणा लगाए, देखो आधार दोनों के एक जैसे हो गए, 5 की घात 1/2, आधार दोनों के एक जैसे हैं, तो इसको रख लीजिए 5 की घात 1/2, और आधार में घातें जुड़ जाती हैं, 4 और 4 8, 4 + 4 = 8। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 की घात 1/2, कोष्टक हटाओ, गुणा लग जाएगा, 2 से कट गया 4 बार, तो 5 की घात 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और आज अभी मैंने आपको नियम 1 ही कराया है, ठीक है, नियम 2, 3, 4, 5 अभी बाकी हैं, तो परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप वर्दी पाओगे और कहोगे कि हाँ, हम मिशन वर्दी के लाडले हैं।